मेरा नाम नितिका जायसवाल है और मेरी स्टार्टिंग जो हुई है वो मैंने टीवी से किया है। तो मैंने टीवी में तारक मेहता, बड़ी दूर से आए हैं, सीआईडी, सौधन, डीडी वन का एक शो किया था, यू टर्न ज़िंदगी। फिर भोजपुरी फिल्में की हैं, चैलेंज, इच्छाधारी नाग, घातक में भी एक गाना किया है, हमके दिशा मिल गई, शिव चर्चा। जी। अब बात करें हमके दिशा मिल गई की चर्चा करते हैं, इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये फ़िल्म बहुत ही अच्छी फ़िल्म है और इसकी जो स्टोरी है वो मुझे बहुत पसंद आई। बहुत सिंपल सोवर एक गांव की लड़की दिखाया गया है और ये फ़िल्म जैसे फैमिली देखना चाहती है भोजपुरी में, एकदम साफ़ सुथरी वैसी फ़िल्म है। जी। क्या किरदार निभा रहे हैं इसमें आप? मैं इसमें लीड कर रही हूँ, जो कि हमारे आकाश बाबू परवेज़ जी लीड है, मतलब परवेज़ जी हीरो हैं और मैं उनकी प्रेमिका दिखाई गई हूँ इस फिल्म में। जी। तो आपका और परवेज जी का कैसे केमिस्ट्री है ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन? ऑफ स्क्रीन तो वो मेरे बहुत बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। मैं आज से उनको नहीं जानती हूँ, बहुत टाइम से जानती हूँ। हमने बहुत सारे काम किए हैं, लाइव शोज़ किए हैं, फिल्में नहीं की हैं पर लाइव शोज़ किए हैं, पार्टीज़ में मिले हैं। तो दोस्ती बहुत अच्छी है हमारी उनकी। और ऑन स्क्रीन इसलिए और ज़्यादा हम दोनों एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, अच्छे दिख रहे हैं स्क्रीन पे, क्योंकि हमारा जो पहले से बाउंड है वो बहुत अच्छा है। कैसे तो आपकी दोस्ती यहाँ काम आ रही है स्क्रीन पे? दोस्ती बहुत ज़्यादा काम आ रही है, बिल्कुल कंफर्टेबल, कूल, चिल, हंसी मजाक सब करते रहते हैं हम लोग। तो फिर को मस्ती धमाल भी होता होगा सेट पे? बहुत ज़्यादा वो छेड़ते रहते हैं, मैं गिर जाती हूँ तो मैं गिर गई थी 2 बार, तो पूरा टाइम उसी को लेके छेड़ते रहते हैं। और फिल्म में किससे कौन छेड़ रहे हैं? फिल्म में वो बहुत सीधे साधे बने हुए हैं, पूरी स्टोरी नहीं बता सकती, पता है ना। तो फिल्म में वो बहुत सीधे साधे हैं, मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ, बाद में वो भी लाइक करने लग जाते हैं आप छेड़ती नहीं है उनको? नज़रों से। मतलब नजरों का तीर चलाते हैं? इनडायरेक्टली। हाँ, जी। आँखों ही आँखों में उनको छेड़ती रहती हूँ मैं। तो परवेज जी एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे सिंगर भी हैं। तो अब तक सेट पे कितने गाने उनसे सुना है आप? कुछ कुछ सुनते ही रहते हैं, काफ़ी गाने उन्होंने गाए, वो भी कवर सॉन्ग, हिंदी जो भी है वो गुनगुनाते रहते हैं। तो कई बार वो हम बैठे रहते हैं और गाना गाते रहते हैं, तो कई बार मैं फ़ोन से रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ उनके गाने, मेरे फ़ोन में पड़े भी हुए हैं। तो अच्छा गाते हैं वो, एक अच्छे सिंगर हैं, एक अच्छे एक्टर हैं, एक अच्छे क्रिकेटर हैं, एक अच्छे इंसान हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ है उनके अंदर। उनका क्रिकेट देखा है आपने खेलते हुए? बीआईपीएल 2-2 बार कर चुके हैं उनके साथ हम। कहाँ कहाँ पे? एक बार दमन में किया था और लास्ट वाला लखनऊ वाला किया था। तिकोना स्टेडियम। हाँ जी। और आज लखनऊ में शूटिंग भी कर रहे और हैं? आज लखनऊ में शूटिंग भी कर रही हूँ। तो ये जहाँ पे शूटिंग स्थल है कला गांव, ये एक आर्टिफिशियल गांव है बट एक अच्छा गांव, रियल का गांव दिख रहा है, क्या रियल का कहना गांव चाहेंगे? दिख रहा है। इस लोकेशन को हमने फर्स्ट डे देखा और ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि हम किसी शहर में रहकर शूट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है वो बहुत ही रियल ही है, बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर इसे थोड़ा सा मेंटेन कर देना, क्लास लगेगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये गांव नहीं है। तो आपने सुझाव दिया मेंटेन करने? मैंने मेंटेन करने का सुझाव नहीं दिया, बट हाँ हम सब ये डिस्कस कर रहे थे, परवेज़ जी, हम, संजय सर और प्रोड्यूसर, कि अगर इसे थोड़ा और अच्छा कर दिया जाए तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा शूट वूट करने के लिए। जी। तो फिल्म को लेकर के क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? बस फ़िल्म को लेके यही कहना चाहूँगी कि ये मेरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़िल्म है, बहुत ही अच्छा किरदार निभा रही हूँ मैं, और आप सबके सपोर्ट के, प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस फ़िल्म जब भी रिलीज़ होगी, इस फ़िल्म को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं अच्छा करने के लिए कि आपको पसंद आए, पूरी मेहनत करते हैं। अगर फिर भी कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो उसके लिए माफ़ करिएगा और प्यार दीजिएगा बस इस फिल्म को बहुत सारा। फिल्म के डायरेक्टर की बात की जाए, प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? फ़िल्म के डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, संजय सर। उनसे जब मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी, मुहूर्त में ही मैं मिली हूँ, बाकी फ़ोन पे ही बात हुई थी, तो उन्होंने फ़ोन में बोला था कजरी जो कैरेक्टर है वो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत सारे शेड्स हैं उसके, और बहुत अच्छी भोजपुरी चाहिए। भोजपुरी मेरी इतनी अच्छी नहीं है पर मैं
प्रयास कर रही हूँ कि मैं अच्छा बोलूँ। और बहुत ज़्यादा शेड हैं, कभी वो हँस रही है, कभी रो रही है, इमोशंस है, ये हैं वो। सर मेरे को लेके बहुत वरीड थे कि कैसे होगा, क्योंकि वो मुझसे मिले नहीं थे। लेकिन जब मैं शूट पर आई और मैंने सेट पे काम किया तो उन्होंने बोला, मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा कर रही हो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं उनकी काम में, बातों में खरी उतरने की कोशिश करूँगी और बहुत अच्छा काम करना चाहती हूँ, करूँगी भी। फिल्म के प्रोड्यूसर साहब के बारे में बात की गई। डीएन सर बहुत स्वीट है यार वो, मतलब लाइक फादर टाइप, बहुत अच्छे हैं, बेटा बेटा करते रहते हैं। उनकी फैमिली ही अच्छी है, पूरी फैमिली अच्छी है। उनकी वाइफ बहुत अच्छी है, उनके बेटे बहुत अच्छे, उनके बेटे पूरा टाइम काम करते रहते हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और उनकी वाइफ जो है वो हमेशा आती है, कुछ ना कुछ मेरे लिए लेकर आती है। तो बहुत, और वैसे भी इस फिल्म में भी वो काम कर ही रहे हैं, रोल कर रहे हैं। तो आई एम तो सो हैप्पी। मैं तो यही बोलती हूँ मेरे सास ससुर। तो लखनऊ कैसा लगा, लखनऊ शहर? लखनऊ तो मैं पहले भी आई हूँ। लखनऊ बहुत खूबसूरत है, उसके बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो नवाबों का शहर है। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, बचपन से आती जाती हूँ। तो और हाँ, दूसरी बात कि लखनऊ मुझे हमेशा से ना मिनी मुंबई लगता है। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, घूमने से रिलेटेड हो, पार्टी करने से रिलेटेड हो। मतलब फूड तो बहुत ही अच्छा है, मैंने सुना है, स्पेशली नॉन वेज। पर मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ, वेज भी बहुत अच्छे मिलते हैं, कबाब वबाब खाती हूँ मैं, वेज। तो लखनऊ से फिर भूल जाएंगे मुंबई जाना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आती रहूँगी, मगर जी। भूलूँगी नहीं, आती रहूँगी हर दिन। अगर मुझे यहाँ शूट करने का कभी भी मौका मिला तो आई एम सो हैप्पी कि लखनऊ या फिर इलाहाबाद, ये सब अपना शहर लगता है, यहाँ के अपनापन लगता है। आने वाले और कौन कौन प्रोजेक्ट हैं आपके? आने वाले अभी प्रोजेक्ट में बात कैसे कर सकते हैं, एक दो हैं लेकिन अभी नहीं है, वो मई में शूट है। तो मैं अभी तो, जब फाइनल हो जाएगा, शूट स्टार्ट हो जाए, तब कुछ मैं बोलूँ, क्योंकि पहले से बोल दो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पर जल्दी ही आपको दिखने को मिलेगा।